बिल्कुल, देखिए आज दिन के ट्रेड्स में अगर आप देखें तो सीरीज तो हम पहले जब सीरीज की शुरुआत हो रही थी तो आपको याद होगा कि बात हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 सीरीज लगातार नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हुई थी। क्या अप्रैल एक अच्छी सीरीज हो सकती है? इस नोट पर हमने सीरीज की शुरुआत की थी और आप आज देखें तो सीरीज 43,000 के पार आप बैंक निफ्टी पे भी गए और 17,900 के पार आप निफ्टी पर भी गए। लगभग 8 महीने के बाद आपको ऐसी पॉजिटिव सीरीज दिख रही है। आज मेजर प्लेज आपको बाजार में कहां से देखने को मिले? रिजल्ट लेट तो रिएक्शन स्टॉक्स में क्लियरली है ही। आप बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद की मूव देखें, वो अब भी जा रही है। टॉप गेनर्स की आप बात करें उसमें बजाज ट्विंस फाइनेंस भी लगभग 30% की एनआई की ग्रोथ, बजाज फिनसर्व के भी लगभग 21% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये सारे नंबर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भारतीय एयरटेल के नंबर आने हैं, उससे पहले स्टॉक में स्ट्रेंथ है। बीपीसीएल जितने भी आपके ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स है, क्योंकि क्रूड लगभग 80 के नीचे $78 के पास क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ एक स्ट्रेंथ जरूर मिल रही है ओएमसी काउंटर्स को। और दूसरे जो मूव्स है वहाँ एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स में भी, वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आए थे और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक में अब भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। एसबीआई लाइफ जैसे ये बड़े गेनर्स हैं। कोटक बैंक, तो लार्ज कैप बैंक्स, प्राइवेट स्पेस बैंक्स, इनमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव है और उसके चलते ही आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की चाल लगातार बनी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम लूजर्स कौन से थे? एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, ये अब इनमें एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के बाद का रिएक्शन है। एचयूएल में आपने देखा भी वॉल्यूम एक्सपेंशन जो थी तो उस पर इतनी कोई बड़ी मूव नहीं आई। स्टॉक पहले चल चुका था और दूसरे जो स्टॉक्स है पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। मिड कैप लूजर्स में भी आपको वही स्टॉक सेट ऑफ स्टॉक सरप्राइज करेंगे जहाँ नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। वोल्टास, वहाँ स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, स्टॉक तेजी से गिरा। मिड कैप लूजर्स में इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रैगर भी है। लॉरस लैब के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए, आधा हो गया इनफैक्ट और आधे से भी कम पैट रजिस्टर हुआ। आप स्टॉक में रिएक्शन देख रहे हैं, मिड कैप बड़ा लूजर और इसी के साथ इसी कैटेगरी में इसी बकेट की दूसरे स्टॉक्स लाइक लुपिन भी, इन पर भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड कैप गेनर्स में आप देखें ना तो आपको आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स जहां ग्रोथ का ट्रिगर स्ट्रॉन्ग है वहां पर आपको मूव दिख रही है। मिड कैप गेनर्स में एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, ये स्टॉक्स हैं। कुछ दूसरे सेट ऑफ नंबर्स जैसे कल जो आए थे पूना वाला वो चल रहा है, सिंजिन के नंबर्स आए थे वहां पर अच्छी मूव है। तो क्लियरली बाजार में इस वक्त अर्निंग बेस्ड ट्रिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहां पर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं उनमें आपको क्लियरली मूव दिख रही है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ आप 17,900 के ऊपर आप निफ्टी पे देख रहे हैं। 43,000 आपने क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी पर भी, तो आप एक बुलिश सेंटिमेंट तो देख रहे हैं और एक बड़ा हैवी वेट वीक था ये भी, 17% लगभग नंबर्स रह गए थे। लेकिन अब कुछ क्रूशियल डेटा पॉइंट्स आपको यूएस मार्केट से आते हुए आज दिखेंगे, ग्लोबल मार्केट से। वहाँ पर पेंडिंग होम सेल्स का डेटा, जीडीपी का देखना, कल पीसीई का डेटा आना है। तो ये सेट ऑफ डेटाज भी ग्लोबल सिनेरियो किस तरह से निकल कर आएगा, इसे वॉच आउट जरूर करेंगे। फिलहाल एक तेजी के साथ बुलिश रेट के साथ लॉन्ग्स एफआईज के ऑन द राइज हैं। इसके साथ तो हम एक और सेशन को और वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी को पॉजिटिव नोट पे होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल